और आइए रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों की ओर। गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम आवास पर हुई मैराथन बैठक। अमित शाह, जेपी नड्डा, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए। गुजरात चुनाव को लेकर हुई बैठक करीब 5.5 घंटे चली। इस अहम बैठक में गुजरात चुनाव पर मंथन हुआ। आज हिमाचल चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी हिमाचल के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। सीएम जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। पीएम मोदी आज कानून मंत्रियों और विधि सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। कई विषयों पर होगी बातचीत। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन का ये सम्मेलन गुजरात के एकता नगर में आयोजित किया जा रहा है। पीएम मोदी आज CSIR सोसाइटी की बैठक लेंगे। वैज्ञानिक और अनुसंधानों से जुड़े लोग शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हिमाचल दौरे पर रोड शो और जनसभा को करेंगे संबोधित। 600 मीटर के रोड शो के बाद अमित शाह जनसभा स्थल पहुंचेंगे। इसी के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे। रैली के बाद अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव और पार्टी उम्मीदवारों को लेकर होगी बातचीत। सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिन का अलीगढ़ दौरा, 64 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। योगी जनप्रतिनिधियों और बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर योगी के अधिकारियों के साथ मीटिंग होगी। सीएम योगी की मानवीय संवेदनाएं। सीएम योगी ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया। एम्बुलेंस को रास्ता देकर महिला को अस्पताल भिजवाया। वीआईपी प्रोटोकॉल में सीएम के निर्देश पर एम्बुलेंस को एस्कॉर्ट किया गया। आज सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर बैठक होगी। हिमाचल के कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लग सकती है। 29 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के ऐलान कर सकती है कांग्रेस। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी की आज कर्नाटक में बड़ी रैली। कई प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष होंगे शामिल। राहुल की रैली में कांग्रेस शासित राज्य के राजस्थान सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने हिमाचल के सोलन में रैली की। बोली, हिमाचल में सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीख का ऐलान। 12 नवंबर को होगा चुनाव, 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। हिमाचल में 17 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। 27 अक्टूबर तक नामांकनों की स्क्रूटनी होगी और 29 अक्टूबर को नाम वापस लिए जा सकेंगे। मुख्य चुनाव आयोग ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो शिकायत दर्ज कराने की सुविधा दी जाएगी। सीएम जयराम ठाकुर का बयान। हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी जोरदार चुनाव अभियान करेगी। हिमाचल में बनेगी बीजेपी की सरकार। तेलंगाना हाई कोर्ट से अकबरुद्दीन ओवैसी को नोटिस। 10 साल पुराने हेट स्पीच मामले में नोटिस दिया गया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं अकबरुद्दीन। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक नाबालिग सिख लड़के से दुष्कर्म। 3 मुस्लिम युवकों पर 13 साल के बच्चे के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला। दरिंदगी का शिकार लड़का अस्पताल में भर्ती। आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म का वीडियो बनाकर पिता को ब्लैकमेल भी किया। पाकिस्तान पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन किसी भी अपराधी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक सरकारी अस्पताल की छत पर करीब 500 सड़े गले शव मिलने से हड़कंप मचा। मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने इस सभी शवों को लेकर पुलिस को जानकारी दी। पंजाब के मुख्यमंत्री ने जांच के लिए एक टीम का गठन भी किया। 3 दिन के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक बार फिर से बनेंगे राष्ट्रपति, रविवार को होगी ताजपोशी। अमेरिका रूस और चीन के खिलाफ बड़ी तैयारी कर रहा। अमेरिका ने पहली बार दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट लॉन्च किया। अमेरिका के सबसे एडवांस F-35B फाइटर जेट की दुनिया भर में खूब चर्चाएं। फिल्म और टीवी सीरियल की प्रोड्यूसर एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। वेब सीरीज XXX सीजन 2 के लिए फटकार लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने एकता कपूर को अपनी वेब सीरीज में आपत्तिजनक सीन्स दर्शाने को लेकर फटकार लगाई। कोर्ट ने एकता कपूर को इस बात के लिए वार्न भी किया है कि वो इस तरह की दलीलें न दे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसकी लागत उनसे वसूली जाएगी। वाराणसी जिला जज का बड़ा फैसला, ज्ञानव्यापी में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी। वाराणसी कोर्ट ने खारिज की मांग। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर साधा निशाना, कहा गुजरात चुनाव में आपकी हार होगी। बीजेपी का आप सरकार पर हमला, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा गोपाल ने किया पीएम मोदी की मां का अपमान, केजरीवाल के आदेश पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। मुंबई में उद्धव ठाकरे पार्टी के चुनाव चिन्ह पर बीजेपी विधायक राणे ने मजाक उड़ाया, कहा यह मशाल नहीं आइसक्रीम का कोड। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक बयान दिया, कहा डुप्लीकेट ओबीसी हैं पीएम मोदी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, जीवन में बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे, बिहार के साथ देश का करेंगे उत्थान। पटना सचिवालय की लिफ्ट में फंसे पूर्व मंत्री रामप्रीत करीब आधे घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहे। तीसरी मंजिल से सीधे ग्राउंड फ्लोर पर आकर गिरी लिफ्ट। यमुना लिंक नहर के मुद्दे, हरियाणा और पंजाब सरकार के बीच बैठक, दोनों ही सीएम SYL के मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बना पाए। दिल्ली में धूमधाम से मनाया जाएगा छठ का त्योहार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कोरोना की वजह से 2 साल तक छठ का पर्व नहीं मना था, लेकिन इस बार सभी छठी मैया से आशीर्वाद लेंगे। दिल्ली दंगा मामले में आप नेता ताहिर हुसैन दोषी करार, हिंदुओं को मारने के लिए रची गई थी साजिश, ताहिर के घर इकट्ठा किए गए थे हथियार। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ याचिका खारिज, मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग। सीएम पुष्कर सिंह धामी अचानक खटीमा की अनाज मंडी पहुंचे, सीएम धामी ने यहां मंडी की स्थिति का जायजा भी लिया। लंपी वायरस से लड़ने के लिए 13 करोड़ रुपए रिलीज करेगी कर्नाटक सरकार, सीएम ने बताया कि लंपी वायरस से मृत जानवरों के मालिकों को 2 करोड़ का कंपेंसेशन भी दिया जाएगा। सोनाली फोगाट की हत्या के मामले में सीबीआई गुरुग्राम स्थित फ्लैट पहुंची। इस बीच सीबीआई ने टावर नंबर 4 के फ्लैट नंबर 901 की पूरी जानकारी ली। कोयला टेंडर घोटाले में देर रात रायगढ़ की कलेक्टर रानू साहू के बंगले पर छापेमारी, आधी रात तक चलती रही छापेमारी, बंगले के चारों गेट पर ईडी का पहरा। छात्रा की शिकायत के बाद कॉलेज मैनेजमेंट की बदसलूकी, प्रोफेसर के धमकाने पर छात्रों ने धरना दिया। छात्रा ने की थी खाने में कीड़ा मिलने की शिकायत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में टेरर फंडिंग को लेकर छापेमारी, तहसील मंडी के डन्ना गांव में छापेमारी। फेसबुक, व्हाट्सएप को सुप्रीम कोर्ट में झटका, एक्ट के उल्लंघन की जांच को लेकर कोर्ट ने फटकार लगाई, कहा सीसीआई अपने आप में एक स्वतंत्र संस्था। दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन, आप दफ्तर के बाहर बीजेपी महिला मोर्चा ने गोपाल के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। तमिलनाडु में पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। भीषण आग की वजह से फैक्ट्री की छत गिर गई। पेंट में कई कंटेनर्स ब्लास्ट हुए।
हापुड़ में बैंक कर्मचारी से लूटपाट करने वाले बदमाशों से मुठभेड़। विकास नाम के बदमाश के पैर में गोली लगी। 2.5 लाख नकदी भी बरामद। यूपी के प्रयागराज में दरोगा ने बल्ब किया चोरी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की घटना। यूपी के अमरोहा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। 35 लाख की हेरोइन बरामद की गई। 2 तस्कर भी पकड़े गए। बिजनौर के रहने वाले हैं दोनों तस्कर। यूपी में बिजली विभाग के जेई को युवक ने जिंदा जलाने और काट देने की धमकी दी। आरोपी खुद को मंत्री कुंवर का रिश्तेदार बता रहा था। कुशीनगर में 2 मासूमों की रस्सी से बांधकर पिटाई। चोरी के शक में तालिबानी सजा दी गई। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस। कुशीनगर के युवक की बांग्लादेश में मौत। बांग्लादेश की एक कंपनी में काम करने के बीच चोट लगने से शख्स की जान चली गई। मौत के 6 दिन बाद गांव पहुंचा शव। यूपी में चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आई। बाइक सवार बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। फिरोजाबाद में दबंगों की दबंगई सामने आई। युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। वीडियो वायरल हुआ। आगरा में प्रेमिका ने जहर खाया। प्रेमी से झगड़े के बाद जहर खा लिया। अस्पताल में इलाज जारी। झारखंड में युवक ने आदिवासी युवक पर तानी रिवॉल्वर। युवक को धमकी दी गई। सीसीटीवी में कैद पूरी घटना। आगरा में टीचर बना हैवान। 8वीं क्लास के बच्चे को बुरी तरह मारा। मामूली शोर मचाने पर जमकर उसकी पिटाई की। कुशीनगर में प्रेमी ने युवती से दुष्कर्म का बनाया वीडियो वायरल किया। पीड़िता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना के बाद आरोपी फरार। यूपी के सुल्तानपुर में हुए मूर्ति विसर्जन के बीच बवाल मामले में कार्रवाई। पुलिस ने 32 लोगों को भेजा जेल। 51 लोगों पर एफआईआर। मथुरा दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल। पुलिस ने युवक को नोटिस भेजा। बेटी के जन्मदिन पर युवक ने डांस किया था। गोरखपुर में सरयू नदी में दिखा अनोखा नजारा। बहकर आया पीपा पुल। दोहरी घाट का पुल क्षतिग्रस्त होने से बचा। यूपी के मऊ में लगातार बढ़ रहा सरयू नदी का पानी। कस्बे में बारिश का पानी पहुंचा। लोगों को हो रही भारी परेशानी। यूपी के कुशीनगर में बारिश और बाढ़ की वजह से जनता परेशान। भारी बारिश के चलते लोग नाव का सहारा ले रहे। स्थानीय विधायक ने लोगों से सामग्री बांटकर घर में रहने की अपील की। अंबेडकर नगर में बाढ़ प्रभावित लोगों में मदद। बाढ़ की चपेट में आकर करीब 700 परिवार प्रभावित हुए। रांची में जंगली हाथी का तांडव। ग्रामीण इलाकों में घुसा हाथी। फसलों को पहुंचाया नुकसान। जमुई हेलीमेट ट्रैकिंग के बीच पुलिस वाले ने स्कूटी सवार को डंडा मारा। स्कूटी सवार सड़क पर गिरकर घायल हो गया। रायबरेली के जिला अस्पताल में जहरीली गैस के रिसाव से मचा हड़कंप। दूसरे वार्डों में शिफ्ट किए गए मरीज। दर्जनों परिवार ने लगाया ताला। बदला अपना आशियाना। रूस और यूक्रेन के बीच महीनों से भीषण युद्ध जारी। पिछले कुछ दिनों में स्थिति और ज्यादा गंभीर हुई, जिससे लगातार हालात बिगड़ने लगे। यूक्रेन जंग के बीच रूस और नेटो ने बदले बेहद तनावपूर्ण हालात। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु हमले के संकेत दिए। वहीं नेटो का नेतृत्व करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने परमाणु धमकी पर पुतिन को कड़ी चेतावनी दी। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस ने अपने बाहुबली हथियारों से आक्रमण करना शुरू कर दिया। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने अब ड्रोन के इस्तेमाल तेज कर दिए। युद्ध के खतरनाक हालातों के बीच यूक्रेन की आर्मी सेना दक्षिण खेरसोन क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। यूक्रेन रूस के युद्ध के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, युद्ध में यूक्रेन के कई भारी नुकसान, जिसकी वजह से यूक्रेन को करीब $38 बिलियन की जरूरत।
रूस के शहर में एक बारूद डंप में विस्फोट हो गया, जिससे इलाके के लोगों में दहशत फैल गई, जिसे लेकर गवर्नर ने कहा है कि विस्फोट के बाद इलाके में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया।